Students, good morning. You look very happy and smart. I start my क्लास। तो आज का क्लास ये हिंदी शब्द शुद्धि का आज तीसरा क्लास होगा और अव्यय में आप लोग पढ़ लिए हैं तो अव्यय का ये दूसरा पार्ट होगा। आपको जानकारी होनी चाहिए कि अव्यय को पहला पार्ट में बताया गया है कि अ का मतलब होता है नहीं और व्यय का मतलब होता है खर्च करना, यानी व्यय करना, यानी बदलाव करना, परिवर्तन करना। तो अव्यय का मकसद ही होता है कि वैसे शब्द जो लिंग के प्रभाव से, वचन के प्रभाव से, कारक के प्रभाव से प्रभावित न हो, यानी बदले नहीं। ये देखिए, संज्ञा बदलेंगे, क्रिया बदलेगी, जाता है, जाती है, जाएंगे, जाऊंगा, काल पर प्रभाव पड़ेगा, काल का उस पर, लेकिन यही अव्यय का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अव्यय का आपका आज सेकंड पार्ट है और इसमें मैं बताऊं कि इसको बांटा गया है तीन भाग में। पहला भाग है संबंध सूचक या संबंध बोधक, दूसरा है समुच्चय बोधक और तीसरा है विस्मयादि बोधक। और इसमें से बहुत से ऐसे शब्द हैं जिसको आप जानते भी हैं, सब बात नहीं है, आप बहुत जानते हैं। रही बात इसको हम प्रयोग में लाएंगे, इसको हम कैसे प्रयोग में करेंगे। तो अब देखिए दिया हुआ है, इसके अंतर्गत में आता है बिना, बिना, फिर आ गया तक, फिर आ गया भर, फिर आ गया लगभग। तो आप रोज रोज प्रयोग करते हैं, ये जानना होगा कि कौन सा शब्द किसमें हम लोग को अंडर में लेना है। तो हम बिना पर आ जा रहे हैं। उदाहरण ले लीजिए एक, राम के बिना सीता अयोध्या, अयोध्या में नहीं रह सकती हैं। राम के बिना सीता जी अयोध्या में नहीं रह सकती हैं। आप जरा बताइएगा इसमें से कहां पर अव्यय है? आप बताइए जी, कहां अव्यय है? बिना आ गया। अरे वाह, बहुत बढ़िया। जो बिना शब्द है ये बिल्कुल आपका अव्यय है, ये कहीं बदलने वाला नहीं है। फिर सुन लीजिए, कोई कहता है कि सीता के बिना, अच्छा सॉरी, राम के बिना सीता अयोध्या में नहीं रह सकती थी, नहीं रहेगी, नहीं रहती है। तो क्रिया में बदलाव ला सकते हैं, बार बार ला सकते हैं, लेकिन बिना में कोई परिवर्तन नहीं हो गया। अ मने नहीं, व्यय मने परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं आ रहा है। अगला उदाहरण, अगला उदाहरण है, कह रहा है कि तक, मैं प्रातः काल से शाम तक घर में पढ़ता हूं, घर में पढ़ता हूं। ध्यान दीजिए, कोई लड़का है कहता है कि मैं प्रातः काल से शाम तक पढ़ता हूं। तो इसमें इसको हम संबंध सूचक क्यों कहें? इसलिए कहेंगे जो मैं शब्द है इसमें कह कि मैं प्रातः काल से शाम तक घर में पढ़ता हूं। तो जो बिना जो प्रातः जो आपका इसमें जो शब्द आपका तक है, तक जो है ये क्या है? हाँ, ये तक है। अब देखिएगा, तक के पहले भी वाक्य है, तक के पहले देखिए मैं है, और तक के बाद में भी है। तक से पहले क्या है कि मैं प्रातः काल से शाम तक आ गया। घर में पढ़ता हूं या घर पर पढ़ता हूं, तो दोनों वाक्य को जोड़ता है। ये हो गया आपका ये। फिर यहां कह देखिए, राम के बिना सीता अयोध्या नहीं रह सकती है।
तो यहां भी राम अलग निकल गया। राम सीता का संबंध राम सीता का संबंध और राम के संबंध कौन बना दिया? बिना बना दिया। दोनों को संबंध करता है, जोड़ रहा है, संबंध स्थापित करता है। इसी का नाम है संबंध बोधक ये अव्यय। तो इसमें एक और उदाहरण दे दिया जाए। मैं या हम इसको लीजिए, हम लोग माता पिता की सेवा जीवन भर करेंगे। हम लोग माता पिता की सेवा जीवन भर करेंगे। आप बताइए, हम लोग भी यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ माता पिता भी लिखा हुआ है, यहाँ सेवा करना भी लिखा है, फिर आगे लिखा है जीवन भर लिखा है। इसमें क्या होगा? भर होगा। जो भर शब्द है ये आपका बिल्कुल क्या है? अव्यय है। अब देखिए, इसमें हम लिखेंगे, हम लोग को हम बदल देंगे वे लोग। तो वे लोग बदल दिए। यहां माता पिता को हटा करके लिखेंगे हम चाचा चाची की सेवा लिख सकते हैं। लेकिन जो भर है ये बदलने वाला नहीं है। हम लोग लिख करके यहां करेंगे को हटा करके करते हैं लिख देंगे तो भी भर बदलने वाला नहीं है, ये जीव का त्यों रहेगा ही। अगला क्वेश्चन समझा दे जाए, आगे समझ में। अच्छा चलिए, तो इसको भी देख लीजिए, इसको इसी क्रम में रखेंगे हम। तो छोड़िए, लगभग अब लंबा समय हो जाएगा। हम बोल दे रहे हैं, वैसे छात्र जो लगभग प्रतिदिन 6 घंटे पढ़ते हैं वे परीक्षा में अवश्य सफल हो जाएंगे। हो गया? लगभग हो गया। वैसे छात्र जो लगभग प्रतिदिन क्लास करते हैं उनका कोर्स बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। लगभग क्या कर दोनों को आपस में जोड़ रहा है। वैसे छात्र करता हो गया, क्लास रोज रोज पढ़ेंगे तो लगभग उनका क्लास पूरा, तो लगभग दोनों को संबंध कर रहा है। इसी का नाम है संबंध बोधक अव्यय। एक बार फिर से, वैसे अव्यय के शब्द जो 2 या 2 से अधिक वाक्यों को आपस में संबंध स्थापित करता है उसका नाम है संबंध बोधक। वैसे छात्र जो जीवन भर अपने माता पिता की सेवा करते हैं, शिक्षक की सेवा करते हैं, वे समाज में पूजनीय होते हैं। देखिए, दोनों को आपस में जोड़ रहा है। उनका अगला टॉपिक रहेगा समुच्चय बोधक। आइए, अब इसमें हम सबसे ज्यादा लेंगे हम परंतु का। आप तथा को जानते हैं, जो परंतु बड़ा मेन चीज है। तथा के बारे में हम बता रहे हैं। कोई कहता है यथा शक्ति तथा भक्ति। याद कीजिएगा, यथा शक्ति तथा भक्ति। जितना पे हमारे अंदर शक्ति रहेगी उतना आपकी हम सेवा करेंगे। आपका वाक्य बन गया, लीजिए लिख दे रहे हैं। इसमें क्या होगा? यथा शक्ति तथा भक्ति, मतलब कि हमारे पास जितना पैसा रहेगा शक्ति रहेंगे। यथा मुद्रा तथा दानम, यथा मुद्रा तथा दानम, जितना मुद्रा उतना हम दान करेंगे। तो शक्ति का संबंध किससे है? भक्ति से है। भक्ति को और शक्ति को कौन जोड़ दिया? तथा जोड़ दिया। यथा भक्ति तथा हो गया, ही तो बात है। समुच्चय बोधक है, आपस में समुच्चय कर रहा है। अच्छा, अगला हम लोग लेंगे लेकिन पर। लेकिन शब्द क्या है? वह प्रतिदिन, वह क्लास रोज आता है, लेकिन है ना, क्लास
में सोता है, ध्यान दीजिएगा, वो बढ़िया है, बेचारा बढ़िया है, बेचारा आराम से घर से खा पी के चला, अपना ले लिया, बाइक उठाया, कोचिंग पढ़ने आया, चाहे कॉलेज के पढ़ने गया, आराम से कॉपी किताब लिया, एकदम शान में गया, और जो वही गुरुजी पढ़ा रहे हैं, आराम से वो सो रहा है। आदमी बढ़िया है, वह क्लास में रोज आता है, रोज समय से आता है, लेकिन भाई क्लास में वो आराम से वो सोता है। तो जो सोता है सो खोता है। तो इसी का नाम है समुच्चय बोधक अव्यय। हाँ, लेकिन समुच्चय बोधक है इसमें, लेकिन सब क्या आ रहा है? वाह भाई, क्या बात। बदल ही नहीं सकता ना, नहीं बदलेगा, इसका नाम है मतलब नहीं होता है, मतलब खर्च करना या बदलना, इसका मतलब हुआ बदल ही नहीं सकता है। ये बदलेगा, ये वह बदलेगा, वह बदले में राम हो जाएगा, कृष्ण हो जाएगा, रहीम हो जाएगा, नेता हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, घर हो सकता है, स्कूल हो सकता है, और सोना का हो झपकी ले सकता है, वह ग्लास में झपकी लेता रहता है, कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये बदलने वाला कभी नहीं। अब ये कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन, अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, एक वाक्य रहेगा, किसान खेत में फसल बोते हैं, फसल उगाते हैं, किसान खेत में फसल उगाते हैं, लेकिन समय पर दवा नहीं छिड़कते हैं, अतः फसल को कीड़े खा जाते हैं। और ध्यान दीजिएगा कितना वक्त आपस में एक दूसरे को समझ कर रहा है। किसान खेत में फसल उगाते हैं, तो भाई खेत में फसल उगा दिया, लेकिन समय पर दवा नहीं छिड़कते, दवा छिड़क ही नहीं रहे हैं, कि समूच कर गया कि भाई लो ना, तो किसान तो फसल की है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है, लेकिन क्यों आ गया कि भाई किसान खेत में फसल उगाते हैं, लेकिन समय पर दवा का छिड़काव नहीं करते हैं, रिजल्ट क्या मिलता है कि फसल कीड़े खा जाते हैं। ये किसका उदाहरण हुआ? समुच्चय बोधक का। अब फिर आगे मगर पर आ जाइए, मगर में लेकिन में थोड़ा सा का अंतर है, वह सच बोलता है, मगर इसी बीच वह झूठ भी कभी कभी बोल देता है। हम लोग प्रतिदिन कॉलेज जाते हैं, मगर लड़के को नहीं पढ़ाते हैं, तो हमारी कमी है, हम नहीं पढ़ा रहे हैं, तो हमारी कमी को शो करता है। जो मगर शब्द है वह जो है आपका समुच्चय बोधक है। आगे चलिए, परंतु वाला फिर से बता दें। अच्छा, परंतु पर ठीक बता दें, चलिए ठीक है। आप लोग जहां भी प्रॉब्लम आवे बेहिचक हमसे पूछिए। छात्रगण पढ़ते हैं, परंतु लिखते कम हैं, और घर पर जाकर भूल जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, छात्र तो पढ़ने का काम किया, छात्रगण पढ़ते हैं परंतु लिखते कम हैं और घर पर जाकर के भूल जाते हैं। इसमें कौन सा हुआ? समुच्चय बोधक परंतु हो जाएगा सर। हाँ, परंतु जो हो जाएगा समुच्चय बोधक हो जाएगा। अब एक अंतिम रह गया है आपका, ये तो आप लोग शायद जानते होंगे, उदाहरण आप ही बोलिए। जैसे कि
वाह शब्द से क्या अर्थ लगाते हैं? शाबाशी देना किसी को, वाह वाह, अरे क्या बात, उसने परीक्षा में प्रथम हासिल प्राप्त कर लिया, वाह वाह। क्या भारत ऑस्ट्रेलिया के मैच हुआ, उसमें भारत विजयी हासिल हुआ, वाह। रमेश अपने कक्षा में प्रथम स्थान ला दिया, अरे वाह क्या बात है, वह पहलवान हो गया, है ना। तो वाह का मतलब होता है किसी को शाबाशी देना, उत्साह को बढ़ाना। हम लिख के बता रहे हैं, देखिएगा। कोई कहता है कि वाह क्या क्या उसकी ऊंचाई है। मान लिया जाए कोई वैसा छात्र है जो पूरा लंबा है, अरे वाह क्या उसकी लंबाई है, क्या उसकी ऊंचाई है, वाह क्या उसकी पढ़ाई है। पढ़ाई मान लीजिए, पढ़ाई लिख दिए, इतना बढ़िया पढ़ता है। जिस शब्द में, जिस वाक्य में किसी व्यक्ति के, किसी वस्तु के सुंदरता की चर्चा हो, महानता की चर्चा हो, आदमी उसकी महानता को देख करके, उसके गुण को देख करके आदमी चकित हो जाए, और ये क्या बात कर रहा है, क्या बढ़िया यार, तू कितना अच्छा पोशाक पहने हो, अरे वाह क्या बात, क्या पोशाक पहन के आ रहे हो। इसी को कहते हैं वाह वाह। इसके उल्टा क्या है? हाय। हाय हमारे दादाजी नहीं रहे, मान लीजिए हर किसी दादाजी बूढ़े हो जाते जाएंगे ही, तो क्या लिखते हैं? हाय हमारे दादाजी नहीं रहे, माने अब चले गए, नहीं रहे। तो अब आप बताएंगे ये जो वाह शब्द है ये विस्मयादि बोधक है। हाय क्या है? विस्मयादि बोधक है। अब अरे भी है और छी भी है। अब आप देख सकते हैं कि अरे छोटे बालक तुम आग में अंगुली मत डालो। आप उसको जो है सावधान करते हैं, अरे बालक अंगुली डालते हो, अरे बालक, अरे छोटे बालक तुम आग में अंगुली मत डालो, आप उसको अरे कहते हैं। या कोई कहता है, कोई लड़का देखते हैं छोटा सा बच्चा होता है नली में हाथ डालता है, अरे छी छी छी, अरे यार तुम नली में हाथ डाल दिया। तो छी छी कहो, वाह वाह कहो, हाय हाय कहो, ओह कहो, आह कहो, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? विस्मयादि बोधक अव्यय। वैसे शब्द जो विस्मृत हम हो जाएं, एकाएक दुख और एकाएक हम सुख को अनुभव करें, उसी का नाम है विस्मयादि बोधक। अब हो जाएगा आपका अव्यय। तो आप सबों को जानकारी होनी चाहिए कि शब्द के अंतर्गत आपकी जो परिचारी की वैकेंसी निकली है उसमें बहुत से टॉपिक हैं, 10-12 टॉपिक हैं, जिसमें से कि एक टॉपिक मैं अभी शुरू में किया हूं। वह टॉपिक कौन सा टॉपिक है जी? शब्द शुद्धि। तो शब्द शुद्धि पर आज 3 दिन क्लास चला, जिसमें पहला दिन था शब्द पर, आज चला पहला दिन क्या क्या था, उसमें स्त्रीलिंग था, पुल्लिंग था, इसके बाद उसमें और क्या था जी? पर्यायवाची शब्द था, विलोम शब्द था, बहुवचन वाला था। कैसे शब्द थे उसको हम बदल सकते हैं। वैसे शब्द जो लिंग के आधार पर, काल के आधार पर, वचन के आधार पर इसमें बदलाव आ जाए, उसे हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे बिना बदलने वाला शब्द, जो बदलेगा नहीं, अव्यय। लेकिन जो शब्द लिंग, वचन इत्यादि के आधार पर न बदले उसका नाम है अव्यय। एक बार फिर से अंतिम क्लास। अ माने नहीं, व्यय माने बदलना। वैसे शब्द जो लिंग के प्रभाव से, काल के प्रभाव से, वचन के प्रभाव से, कारक के प्रभाव से जो प्रभावित न हो, यानी न बदले, उसी का नाम है अव्यय। जैसे आज तक, यहां वहां,
कल, इसलिए, ऐसे, वैसे, कैसे, जैसे, जहां, इस सब के साथ क्या है? अव्यय है। अब इस पर आगे आप लोगों को संभवतः अब बहुत से प्रश्न दिए जाएंगे और आप जब प्रश्न का उत्तर अपने से दे देंगे तो मेरी पढ़ाई हम अपने को अच्छा कहेंगे। इसके बाद आप, यदि आप लोगों को इस पढ़ाई में कहीं कुछ सुझाव लाना है, सलाह देने, हाँ सर हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको आप करेंगे सूचित कि हाँ सर हम लोग समझे या नहीं समझे, आप कमेंट्स में हमको जरूर आप लोग कहेंगे। तो ठीक है, आज इसी के साथ आज की कक्षा को विराम दी जाती है। जय हिंद, जय भारत।